हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनजी क्लासेस। तो अभी हम लोग चूड़ी वाला चैप्टर के पार्ट 2 पे आ चुके हैं। पार्ट 1 में अभी तक हम लोग ने देखा था, थोड़ा रिकैप करते हैं कि अब्दुल मियाँ जो हैं वो जाते हैं तपोवन को जाके मतलब जो औरतें रहती हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, उनको मतलब कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, स्किन की बीमारियाँ रहती हैं, तो उनको क्या करते हैं, चूड़ी उड़ी देते हैं, चूड़ी पहनाते हैं अपने हाथों से। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा उनकी जो बीवी है सन्नू जिसका नाम है, उसको थोड़ा ऐतराज होता है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, जब वो घर पे आता है तो उसके घर पे एक चिट्ठी आती है। ठीक है, तो उसके बगल में जो काम करने वाला बंदा था, जो जिसका नाम था रघु भैया, तो उसने चिट्ठी लाई। तो वो क्या बोलता है, ये लो आपके लिए अब्दुल मियाँ, आपके लिए चिट्ठी आई है। तो अब्दुल तो बोलता है कि हाँ ये चिट्ठी है, लेकिन ये तो मराठी में है। तो इसने रघु भैया ने बोला ये तो मराठी में है। तो अब्दुल मियाँ ने बोला कि आप ही पढ़ के दिखाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, अपने आगे स्टार्ट करते हैं। रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली। अब जो रघु भैया थे उन्होंने चिट्ठी बहुत जोर से पढ़ी। चिठ्ठीतील मजकूर ऐकून अब्दुल आणि सन्नू यांना खूपच आनंद झाला। अब जो चिट्ठी में जो चीज़ लिखी हुई थी, जो उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ था, जो चीज़ उसमें लिखी हुई थी चिट्ठी में, यह सुनकर अब्दुल और सन्नू दोनों ही खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलाचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते। मतलब कि क्या, तपोवन जो जहाँ है, तपोवन जहाँ पे वो अब्दुल जाता था चूड़ियाँ पहनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे एक क्या होने वाला था, बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था। ठीक है, तो उस सम्मेलन में जो ये अब्दुल है, चूड़ी वाला जो अब्दुल है, ये अब्दुल मियाँ को क्या होने वाला था, इसका सत्कार होने वाला था, मतलब इसके लिए उसको सम्मान मिलने वाला था। ठीक है, तो इसी के लिए दाजी साहब ने, जो वहाँ के थे दाजी साहब, ठीक है, उन्होंने इसको लेटर भिजवाया था। 2 दिवसांनीच सत्कार प्रारंभ होता, मतलब कि क्या 2 दिन बाद ही ये सत्कार होने वाला था। कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग त्याच्या वाटक्याला आले होते। ऐसा कभी उसको मिल नहीं सकता था, ऐसा सत्कार उसको मिलने वाला था। किसको? अब्दुल को। पत्र आल्यापासून तो त्याच्याच आनंदात होता। पत्र जब से आया था वो उसी के आनंद में था। कौन? अब्दुल। पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, बार बार वो खुद से पूछता था, सत्कार करना एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी? सत्कार करने के लिए मैंने इतना क्या बड़ा कर दिया तपोवन के लिए? ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? अब्दुल बोल रहा है। अब उसको चिट्ठी तो आई है, चिट्ठी में दादी साहब ने मतलब लिखा है कि अब्दुल आपका सत्कार होने वाला है, ठीक है, आपको सम्मान मिलने वाला है। लेकिन वो सोच रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे सम्मान मिलना है, मतलब उसको इतनी खुशी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में हम लोग आते हैं। अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। जब अब्दुल तपोवन में आया था तो क्या हो गया था, कार्यक्रम सुरू हो चुका था। स्टेजच्या समोर बाजूला मंडल्याच्या खुर्च्यावर काही नियंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती। मतलब स्टेज के सामने ही बाजू में एक मंडली की कुर्सियाँ थी, ठीक है, चेयर थी, उसमें क्या थे, पाहुणे मंडली बसली होती। कौन बैठे थे? पाहुणे मंडली। पाहुणे मंडली यानी कि क्या, जिसको गेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल्लाला त्यांच्या बरोबर बसायला संकोच वाटला। अब्दुल को क्या हुआ, उनके साथ बैठने में थोड़ा संकोच, यानी कि क्या, थोड़ा सोचने लगा हो कि मैं ये लोग के साथ कैसे बैठ सकता हूँ। तो तसाच उभा राहिला, वो वैसे ही खुद खड़े रहा। ठीक है, खुद दाजी साहेबांनी त्याला बोलवून जवळच्या खुर्च्यावर बसवला लागले। मतलब क्या, खुद दाजी साहेब ने ही उसको क्या किया, बुलाया और अपने बाजू की कुर्सी पे उसको बैठने के लिए बोला। सत्कार समारंभात कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। अब सत्कार जो सम्मान वाला कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हो गई। सुरुवातीत अध्यक्षांचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली। ठीक है, अब स्टार्टिंग में सबका मतलब कि जिसको जिसको बुलाया गया था वो सबके इंट्रोडक्शन उन लोग का हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, दादी साहब ने बोलना स्टार्ट किया। अब्दुल बघतच राहिला, अब्दुल उनको बस देख ही रहा था। ठीक है, 84 वर्षाच्या वृद्धाचा थाटपणा, उंच सडसडीत देहसाठी, तेज पुंज चेहरा, गौरववर्ण, पांढरे स्वच्छ धोतर, त्यांच्या बंद गळ्याचा कोट आणि डोक्याला केशरी फेटा। मतलब कि क्या, 84 मतलब 94 साल का वो बुढ़ा, वृद्धाचा मतलब यानी बूढ़ा। ठीक है, वो
ताठपणा मतलब कि क्या एकदम सीधे से खड़े रहना। उंच सड़सड़ी देहसाठी मतलब उनकी बॉडी एकदम फिटनेस में थी, ठीक है। तेज पुंज चेहरा मतलब कि क्या एकदम चमकता हुआ चेहरा, ठीक है। गौरव वर्णन ग्रेटफुलनेस, उनके मतलब चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं था। जैसे मतलब आपने देखा होगा कोई भी बूढ़े लोग हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनको बहुत मतलब अजीब से लगने लगते हैं, लेकिन वो क्या थे, जरा सा डर नहीं रहे थे, ठीक है। पांढरे स्वच्छ धोतर मतलब कि क्या एकदम क्लीन व्हाइट धोती। आपने देखा होगा पहले के जमाने में सब लोग ज्यादा करके धोती कुर्ता ही पहनते थे, ठीक है। आज भी अगर आप यूपी साइड जाओगे तो देखोगे सब धोती कुर्ता, अधिकतर जो बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो धोती कुर्ता ही पहनते हैं। त्यावर बंद गळ्याचा कोट आणि डोक्याला केशरी फेटा, ठीक है। उसके ऊपर बंद गले का कोट, वो उन्होंने कोट भी पहना था और सर पे फेटा था। फेटा यानी पगड़ी। कैसी पगड़ी थी? केसरी पगड़ी, ठीक है, केसरी पगड़ी। या वयाती आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोलण्यातील एट यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला। दाजी साहब बोलत होते मतलब कि क्या इतना उनके आवाज में मतलब खनखनी मतलब कि क्या इतनी उनकी ऊंची आवाज थी, ठीक है। ये सब जब वो बोलने लगे तब अब्दुल उनको सुन रहा था, ठीक है। दाजी साहब, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या हुआ। दाजी साहब बोल रहे थे, ठीक है। क्या बोल रहे थे? रामानं सेतू बंधन केला पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला। मतलब कि क्या, राम ने सेतु बंधन किया, जो राम ने हमारे पुल बनाया था, ठीक है, सेतु बंधन, ठीक है, उसके लिए लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत लोगों का हातभार लागला मतलब उसमें बहुत लोगों की मदद लगी। अगदी लहानशी खार पण तिनं सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतु बंधनाला मदत केली। वहाँ पे देखो, आपने देखा होगा, कभी किसी ने रामायण देखा होगा तो छोटी छोटी गिलहरी रहती थी, ठीक है। तो वो लोग बहुत कैसे छोटे रहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब जितनी उनकी शक्ति हो सकती थी वो पुल बनाने में उनकी मदद की। तशीच मदत या तपोवनासाठी देणारा काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत। वैसे ही मदद देने वाले कुछ व्यक्ति हमारे तपोवन को मिले हुए हैं, ठीक है। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमाला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगड्यावाल्यांना भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली। मतलब कि क्या, जब संक्रांति का दिन आया था, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आया था, तो क्या किया, हमने बहुत सारे बांगड़ी वाले, चूड़ी वाले से मिले और यहाँ पे आने की विनंती की उनसे। पण कुणीही माझ्या विनंती स्वीकार केला नाही, लेकिन किसी ने भी मेरी विनंती को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। अब्दुल मियाँने मात्र स्वतःहून इथं येण्यास आवाहन दिला आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथे येतात। मतलब कि क्या, वो मतलब जो अब्दुल मियाँ थे उन्होंने बिना बुलाए यहाँ पे आए थे, ठीक है। और ये दरवर्षी मतलब कि क्या, हर साल बिना किसी लेट हुए ये यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है, चूड़ियाँ पहनाने के लिए। येथील भंगनीच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। मतलब कि क्या, यहाँ पे जो औरतें हैं, ठीक है, इनके मतलब क्या करते हैं, इनके ऊपर आनंद का वर्षा करते हैं, मतलब खुशियों की बारिश करते हैं। वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असते। ये साल में ये जो 2 दिन होते हैं, ये तपोवन को बहुत ही खुशी और उत्साह वाला दिन होता है। कुठल्याही मुद्द्याची उपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात। मतलब किसी भी चीज़ के मतलब स्वार्थ न रखते हुए, ठीक है, किसी भी सेल्फिशनेस बोलते हैं ना, उनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं थी और किसी भी चीज़ का स्वार्थ न रखते हुए वो बिन बुलाए यहाँ पे चले आते थे हर साल, ठीक है। तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसल्यात असतात। मतलब कि क्या, जो वहाँ की स्त्री लोग हैं, औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं, ठीक है, लड़कियाँ हैं छोटी छोटी, वो उनके तरफ आंख मतलब गड़ाए देखते रहती हैं कि कब अब्दुल मियाँ आएंगे, हमको चूड़ी पहनाएंगे, ठीक है। अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य ही मानव सेवा खरोखर फार मोठी आहे। अब्दुल मियाँ का ये जो समाज सेवा है, ये जो मानव सेवा है, ये क्या है, बहुत बड़ी है, अनमोल आहे, अनमोल है, मतलब उसकी कोई वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते, वैल्यूलेस है। आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्यात ठरवला आहे। इसी के लिए आज इनका सत्कार करने के लिए हमने ये मतलब समारोह सम्मेलन आरंभ किया है। तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियाँ ने इथे येऊन करावा। अभी इसका मतलब कि सत्कार अब्दुल मियाँ आके यहाँ पे स्वीकार करें, ठीक है। अब्दुल स्टेज पर चढ़ला, अब्दुल स्टेज पे चढ़ गया।
दाजी साहेबांनी फुलाचा गुच्छा आणि तपोवनातील लोकांची तैयार केलेली सुंदर फूलदानी त्याला दिली। मतलब कि क्या, वो दाजी साहब ने उसको क्या किया, वो गुलदस्ता होता ना, गुलदस्ता दिया, और जो लोग ने तपोवन के लोग ने उसके लिए फूल के कुछ भी फ्लास्क या कुछ भी और तैयार किए थे, वो सब दाजी साहब ने उनको अब्दुल मियाँ को दिया। टाळ्यांचा कडकडाट झाला, बहुत जोर से ताली बजने लगी, तालियों की कड़कड़ाहट होने लगी। अब्दुल अतिशय भारावून गेला, अब्दुल मतलब एकदम खुशी से झूम उठा, मतलब इमोशनल हो गया। त्याने चटकन दाजी साहेबांना पायांना स्पर्श केला, मतलब कि क्या, उसने फटाक से क्या किया, दाजी साहेब के पैर को स्पर्श किया, मतलब छू लिया। ठीक है, बराच उशीर झाला होता, बहुत लेट हो चुका था। अमरावतीतून आलेला निमंत्रण मंडळी मोटारीतून जाणार होती, मतलब कि क्या, जो अमरावती से आई हुई बस थी वो मोटर जाने वाली थी, बस जाने वाली थी। दाजी साहेबांनी अब्दुल्लाला त्यात बसवले, दाजी साहब ने क्या किया, उस अब्दुल को उसमें बैठा दिया। ठीक है, मोटर धावत होती, मोटर दौड़ने लगी। अब्दुल विचार करत होता आज सन्नूला आणावलं हवं होतं, मतलब कि क्या, अब्दुल क्या करने लगा, सोचने लगा कि मतलब आज सन्नू को अकल आया होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता, उसका गुस्सा कम हो गया होता। ठीक है, आगे देखते हैं, आकाशात अष्टमी चंद्र हसत होता, आकाश में मतलब कि चंद्र हंस रहा था, मतलब चांद उगा हुआ था। आकाश मेघा हरित निळ्या नितड़ाईने नटले होते, आकाश में जो बादल है वो घेरे हुए थे, नीले नीले। ठीक है, वातावरणात अंत बाऱ्यास प्रसन्न वाटत होते, वातावरण भी बहुत एकदम अच्छा था। ठीक है, मतलब नेचर। अंबा देवीच्या चौकात मोटर थांबली, जो अंबे देवी का मतलब चौक है, वहां पे मोटर रुकी। अब्दुल खाली उतरला, अब्दुल नीचे उतरा। घरी आला, अब्दुल येता सन्नू उठली, जैसी वो घर आया अब्दुल घर आया तो सन्नू उठ गई। थोड़ी चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थोड़ी अब्दुल समोर ठेवली, मतलब कि क्या, उसने क्या किया, थाली में चपाती और सब्जी लेकर अब्दुल के सामने वो थाली रख दी। अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला, मतलब कि क्या, अब्दुल एक अपराधी जैसे एक अपराधी होता है, अपना सिर नीचे झुका के वो खाना खाने लगा। ठीक है, तू नहीं खाएगी? नहीं जी, नहीं चाहता खाने को। अब अब्दुल मियाँ अपने बीवी से सन्नो से पूछ रहे हैं, तू नहीं खाएगी? तो उनकी बीवी क्या जवाब देती है कि जी नहीं चाहता है मेरे को खाने को। अनवर जेवला? अब्दुल ने पूछा, अनवर ने खाना खाया? जेवला पण खिम्यासाठी हट धरून बसला होता। हाँ, खाना तो खाया, लेकिन खीमा खाने के लिए उसने जिद पकड़ी हुई थी। अब्दुल्लाच्या हाताला घास हाताच राहिला। ठीक है, एकाकी जेवणारी इच्छा मरून गेली। अब जो अब्दुल का मतलब कि क्या, उसकी भी खाने की इच्छा मर गई। तोंडात घास घोड़ू लागला, मतलब मुंह में से जो उसमें खाना था वो खाने लगा, और जो उसके हाथ में खाना था उसने रख दिया। कितीदा सांगितलं हा धंदा सोडून दूसरा धंदा शुरू करा, पण तो क्या बोलती है सन्नू, कितनी बार कहा है मैंने कि ये धंधा छोड़ के दूसरा धंधा स्टार्ट करो। सन्नूचे पुढेच बोलणे अब्दुल ने ऐकलेच नाही। सन्नू आगे क्या बोलती है अब्दुल ने सुना नहीं। तो चटकन उठला, वो फटाक से उठ गया, हात धरून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला। सन्नूचे बोलणे, त्यातील शब्द न शब्द त्याला पाठ होता। कितीदा तरी तेज ते बोलून झाले होते, मतलब कि क्या, उसने सन्नू का हाथ पकड़ा और अनवर के पास लेके आया। ठीक है, और बहुत बार सन्नू उसको क्या करती थी, ऐसे बातें बोलती रहती थी। ठीक है, नवीन धंदा भाडव्याला नको, कुठून आणणार, मतलब कि क्या, नया धंधा मैं स्टार्ट करूँ, नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, भाडव्याला नको, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहाँ से लाऊंगा मैं। तो थोड़ा जोराने पण सन्नूला ऐकायला जाईल असा आवाजात बोला। वो थोड़ा जोर से, लेकिन सन्नू को वो बात उसके कान में चली जाए ऐसा उसने बोला। ठीक है, पण भांडवल्यापेक्षा त्याला अब्बाजान पासून चालता असलेला हा बांगड्या धंदा सोडवत नव्हता। ठीक है, तो लेकिन उसे वो लड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, और मतलब
त्याला अब्बापासून चालत असलेला हा बांगड्या धंदा सोडवत नव्हता। उसके पिताजी भी यही बांगड़ी का धंधा, यही चूड़ी का धंधा करते थे, इसी के लिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, नवरात्र संपले होते, नवरात्र खत्म हो चुका था। त्या धंदा चांगला झाला, तो मतलब उसमें धंधा बहुत अच्छा हुआ था। लोग आता दिवाळीच्या तयारीतील लागले होते। अभी लोग क्या करने लगे, दिवाली की तैयारी करने लगे। रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते। अब रघु भैया क्या कर रहे थे, अपने दुकान को पेंट करने का काम कर रहे थे। अब्दुल दुकानावर आला, अब्दुल दुकान पे आया। त्याचा चेहरा उदास दिसत होता। उसका चेहरा कैसा लग रहा था, एकदम उदास लग रहा था। ठीक है, मतलब डिस्टर्ब था, वो डिप्रेशन में था। रघु भैया ने त्याला आवाज दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता। रघु भैया ने उसको आवाज दिया, मतलब बुलाया कि क्यों भाई आज दुकान नहीं खोलोगे। नहीं रघु भैया, हे तपोवनच आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिला नाही। नहीं रघु भैया, अब ये तपोवन भी दाजी साहेब के हाथ में नहीं रहा। हे कळत तेव्हापासून मान नाही लागत धंधा करायला। ये जब से मालूम पड़ा है कि दादी साहब के हाथ में अब ये तपोवन नहीं है, तो मेरा धंधा करने का मन मूड नहीं कर रहा है। आता तपोवनाच काय होईल रे रघु भैया, अब तपोवन का क्या होगा रघु भैया, वो ऐसा पूछ रहा है, मतलब अब्दुल पूछ रहा है। ठीक है, रघु भैया से। केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, आता त्यांच्या कशी काळजी घेतील जाईल रे। मतलब कितनी बड़ी वसीयत है वहाँ की, कितनी बड़ी जमीन है और कितने सारे रोगी हैं, उन सबकी देखभाल कैसे की जाएगी। आणि आयुष्याच मोल देऊन तन मन धनन फुलविले ते कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेला दाजी साहेब काय वाटलं असाल बरं। अब्दुल विलक्षण हड़वा झाला, मतलब कि क्या इतना सब उन्होंने दिया, मतलब कि अपना पूरा शरीर उसको दे दिया, शरीर दे दिया क्या, मतलब हाथ पैर निकाल के नहीं दे दिए, मतलब पूरी अपनी लाइफ उसमें उन्होंने स्पेंड कर दिया, उसको आगे बढ़ाने में, तपोवन को। ठीक है, ये सब करने के बावजूद उनको मन में विचार कैसे आया इसको छोड़ने का, क्योंकि वो उनकी क्या थी, कर्म भूमि थी। क्या थी, कर्म भूमि। ये सोच के अब्दुल मतलब एकदम ध्यान में पड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। दिवाळातील पहारेकऱ्याने दानाचे टोले दिले। सन्नू घरात होती, मतलब कि क्या उन्होंने मतलब उनको दिवाळातल्या पहारेकऱ्याने दोनाचे टोले दिले। अब मतलब कि क्या जो मंदिर के थे उन्होंने दोना का टोले दिया। सन्नू घरात होती, सन्नू घोरात होती, मतलब खराटे ले रही थी। ठीक है, अनवर गाढ़ झोपला होता। अब अनवर भी एकदम गहरी नींद में सो, सन्नू खराटे ले रही थी, घोरात यानी खराटे लेना, अनवर गाढ़ झोपला होता। अभी अनवर भी एकदम गहरी नींद में सोया था। अब्दुल उठला, अब्दुल उठ गया। अगदी हलकेच, थोडासा धीरे से कोपऱ्यात बांगड्याच्या पेटीवर ठेवलेला पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला। तो उसने क्या किया, जो कोने में उसकी बांगड़ी की पेटी थी, मतलब चूड़ी की पेटी थी, उसके ऊपर उसने क्या किया था, एक पिशवी रखा था, पिशवी यानी थैली। ठीक है, उसने वो क्या किया, थैली में से एक एक सामान निकालने लगा। पाउडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पिना, सानेरी बांगड्या, सांध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या, संक्रांतातील हे सारे तपोवनात नेणार होता। ठीक है, वो अलग अलग तरीके, मतलब पाउडर का डब्बा, रुमाल, रिबिन, पिन और अलग अलग टाइप की चूड़ियाँ, वो सब क्या करने वाला था, संक्रांत को तपोवन में लेके जाने वाला था। तिथे चूड़ीवाला म्हणून स्त्रिया मुली बाड़ी धावतात त्याच्या जवळ जमणार होता। वो क्या करने, और वहाँ पे क्या होने वाला था, वो वहाँ की जो औरतें और जो छोटी बच्चियाँ थी, वो लोग चूड़ीवाला करके इसके पास जमा होने वाले थे। ठीक है, काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होता आणि त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता। मतलब कुछ समय के लिए सब लोग अपने दुख टेंशन छोड़ के उस चूड़ी वाले के पास आके खुश होने वाले थे, और उनकी खुशी देख के अब्दुल भी खुश होता था। पण आता सारे संपले होते, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। स्वतःसाठी सारे जगतात, खुद के लिए ही सब जीते हैं, पण दुसऱ्यासाठी जगातला आनंद, लेकिन दूसरों के लिए जगाने वाला आनंद, त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त दोनच अब्दुल अनुभवाचा। मतलब कि क्या, उस जो आनंद का सुख है, ठीक है, वो 2 वर्ष में 2 ही दिन देता था। कौन देता था, अब्दुल देता था। पण लेकिन अब ते ही मिलना ना होते, अब वो भी नहीं मिलने वाला था। ठीक है,
एखाद्या वस्त्रांच्या एकांकी रांग अडून जावा तशी त्याची जीवन इच्छा एकाकी उड़ून गेली। मतलब कि क्या, अब कुछ भी करने के लिए मेरे अंदर इच्छा नहीं बची है। ठीक है, लास्ट पैरा। त्या साऱ्या वस्तूकडून बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने कठोकट भरून आले। उस सारे चीज को देखते, उस सब थिंग्स को, पाउडर, पिन, रिबिन और अलग अलग टाइप्स की चूड़ियां जो तपोवन को लेके जाने वाला था, वो सबको देख के अब्दुल की आंख में आंसू आ गए। त्या तपोवनाचा परिसर विरघट होता, हळूहळू रात उतरने लागली होती। क्या हुआ, उस तपोवन की परिसर के बारे में सोचते सोचते धीरे धीरे रात ढलने लगी थी। ओके, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू।